क्या आपने कभी सोचा है कि जब हमारी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं, तो हमारी आत्मा कहाँ जाती है? ये सवाल सदियों से इंसानों को परेशान करता आया है। आज मैं आपको एक ऐसी यात्रा पे ले चलूंगा, जहां हम देखेंगे कि दुनिया की अलग-अलग संस्कृतियां मृत्यु के बाद की जिंदगी को कैसे समझती हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक पुराने पुस्तकालय में बैठे हैं, जहां हजारों साल के ज्ञान की किताबें रखी हैं। धूल भरी इन किताबों से एक अजीब सी खुशबू आती है, जैसे समय की यादें कागजों में कैद हों। हर किताब एक अलग कहानी बताती है। मृत्यु के बाद क्या होता है? कुछ कहती हैं कि आत्मा स्वर्ग में जाती है, कुछ कहती हैं कि वो दोबारा जन्म लेती है, और कुछ कहती हैं कि सब कुछ खत्म हो जाता है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि हर किताब में लिखी गई कहानी किसी न किसी इंसान की गहरी उम्मीद और डर को दर्शाती है। हिंदू धर्म में मृत्यु एक नई शुरुआत है। यहां मानते हैं कि आत्मा अमर है और शरीर बदलती रहती है, जैसे हम पुराने कपड़े उतारकर नए पहनते हैं। सोचिए, जब आप अपनी पुरानी शर्ट उतारकर नई पहनते हैं, तो आप वही रहते हैं ना, बस शर्ट बदल जाती है। ठीक इसी तरह आत्मा भी एक शरीर से दूसरे में जाती रहती है। कर्म का सिद्धांत बताता है कि हमारे अच्छे और बुरे काम तय करते हैं कि अगले जन्म में हम क्या बनेंगे। अगर आपने अच्छे काम किए हैं तो बेहतर जिंदगी मिलेगी, बुरे काम किए हैं तो कष्ट झेलना पड़ेगा। लेकिन अंतिम लक्ष्य है मोक्ष, जहां आत्मा परमात्मा में मिल जाती है और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है। बौद्ध धर्म भी पुनर्जन्म में विश्वास करता है, लेकिन यहाँ आत्मा की अवधारणा अलग है। बुद्ध ने कहा था कि कोई स्थायी आत्मा नहीं है, बल्कि चेतना की एक धारा है जो एक जीवन से दूसरे में बहती रहती है। ये ऐसे है जैसे नदी का पानी लगातार बहता रहता है। पानी वही नहीं रहता, लेकिन नदी चलती रहती है। निर्वाण यहाँ का अंतिम लक्ष्य है, जहाँ सभी दुखों का अंत हो जाता है और व्यक्ति संसार के चक्र से मुक्त हो जाता है। अब सोचिए कि आप एक खूबसूरत बागीचे में खड़े हैं, जहाँ अलग अलग रंग के फूल खिले हैं, हवा में इनकी मीठी खुशबू फैली है और हर फूल अपनी अलग कहानी कह रहा है। इसी तरह अब्राहमिक धर्म भी अलग अलग रंग दिखाते हैं। ईसाई धर्म में मानते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा का न्याय होता है। अच्छे लोग स्वर्ग जाते हैं, जहां वे भगवान के साथ शाश्वत खुशी में रहते हैं। बुरे लोग नर्क जाते हैं। कुछ ईसाई ये भी मानते हैं कि जजमेंट डे पर सभी मृत लोग दोबारा जी उठेंगे और अपने शरीर वापस पाएंगे। इस्लाम में भी यही विश्वास है। मृत्यु के बाद आत्मा बरज़ख नामक जगह में इंतजार करती है। ये एक तरह का वेटिंग रूम है, जहां सोल्स अपने फाइनल जजमेंट का इंतजार करती हैं। फिर जजमेंट डे पर अल्लाह सबका न्याय करेगा। नेक लोग जन्नत जाएंगे और गुनहगार जहन्नम में। यहूदी धर्म में भी इसी तरह के विचार हैं, हालांकि यहाँ आफ्टर लाइफ के बारे में अलग अलग मत है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि कुछ लोग मानते हैं कि मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं है? नास्तिक और भौतिकवादी सोचते हैं कि चेतना सिर्फ ब्रेन की एक्टिविटी है। जब ब्रेन काम करना बंद कर देता है तो चेतना भी खत्म हो जाती है। उनके लिए मृत्यु एक गहरी नींद की तरह है, जिससे कभी जागना नहीं है। यह पर्सपेक्टिव डरावना लग सकता है, लेकिन कुछ लोगों को इसमें पीस मिलती है। फिर है वे लोग जो स्पिरिचुअलिज्म में विश्वास करते हैं। वे मानते हैं कि मृत आत्माएं हमारे आसपास ही रहती हैं और हमसे कम्युनिकेट कर सकती हैं। मीडियम के जरिए वे मृत लोगों से बात करने का दावा करते हैं। कई लोग कहते हैं कि उन्होंने अपने मरे हुए रिलेटिव्स के साइंस देखे हैं। आधुनिक विज्ञान भी इस सवाल से जूझ रहा है। नियर डेथ एक्सपीरियंसेस के रिसर्च से पता चला है कि कुछ लोग क्लिनिकल डेथ के दौरान अजीब अनुभव करते हैं। ब्राइट लाइट देखना, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस, डिसीज्ड रिलेटिव्स से मिलना। हाल ही में हुए स्टडीज में पाया गया है कि जो लोग इन एक्सपीरियंसेस से गुजरे हैं, उनकी जिंदगी में गहरे बदलाव आते हैं। वे मृत्यु से कम डरते हैं और जिंदगी को अलग नजरिए से देखते हैं। लेकिन साइंटिस्ट इसे ब्रेन के केमिकल चेंजेस से जोड़कर देखते हैं। क्वांटम फिजिक्स के कुछ थ्योरी सजेस्ट करती हैं कि कॉन्शियसनेस एनर्जी का एक फॉर्म हो सकती है और एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, सिर्फ ट्रांसफॉर्म होती है। लेकिन ये अभी भी स्पेक्यूलेशन है। सच ये है कि मृत्यु के बाद क्या होता है, ये आज भी एक मिस्ट्री है। हर कल्चर, हर रिलीजन, हर व्यक्ति का अपना पर्सपेक्टिव है। कुछ लोग इसमें कंफर्ट पाते हैं कि उनके लव्ड वंस किसी बेहतर जगह हैं। कुछ को लगता है कि ये लाइफ को और भी प्रेशियस बनाता है। शायद सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये क्वेश्चन हमें जिंदगी के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। चाहे आप किसी भी थ्योरी में विश्वास करें या ना करें, एक बात तो साफ है, हमारी ये जिंदगी प्रेशियस है और हमें इसे पूरी तरह से जीना चाहिए। हर मोमेंट को महसूस करना चाहिए, हर रिश्ते को संजोना चाहिए। तो अगली बार जब आप रात में स्टार्स को देखें, तो सोचिएगा कि कहीं ना कहीं, किसी न किसी फॉर्म में हमारी कहानी जारी रहती है
और हो सकता है यही सबसे खूबसूरत मिस्ट्री हो।